लोग शुरू करने वाले हैं पास्ट टेंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट? पास्ट मतलब जो बीत चुका और इंडेफिनिट जो डेफिनेट नहीं है। जैसे मैंने बोला वह गया, चला गया, वो काम हो गया, पास्ट हो गया, वो क्या हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अगर इसको रटने के लिए देखें तो इसकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ओ, ता, था, ती, थी, ते, थे इन सब की साउंड आती है वो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डिड। लेकिन जो हमारा अफर्मेटिव टेंस इसमें बनेगा, इसमें जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे उसमें क्या होता है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसी तरीके से हमारा एक टेंस और था जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। कौन सा टेंस था वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमारे टोटल 12 टेंस होते हैं और 12 टेंस में से 2 टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अब सपोज कोई सेंटेंस आपके सामने इंग्लिश में लिख कर आ जाए और उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको वो पहचानना बहुत ईजी होगा। कैसे? आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं। तब हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी ही नहीं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब में सेकेंड फॉर्म आती है। फॉर्म हमारी 3 होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे गो, गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी हमारी वेंट और थर्ड होती है गोन। शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हमारा सेंटेंस है रुचि ने एक गीत गाया, रुचि ने एक गीत गाया। यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? रुचि। तो सबसे पहले आ जाएगा रुचि। अब यहां पर वर्ब क्या है हमारी? गाया। गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। सिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सैंग और थर्ड होती है संग। सिंग, सैंग, संग। तो यहां पर हमारी सेकेंड फॉर्म आएगी तो क्या आ जाएगा? रुचि सैंग आ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। राम के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई। चुराई, चुराने की इंग्लिश क्या होती है? स्टील। स्टील की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? यहां पे लिख देती हूं साइड में, स्टील, स्टोल और स्टोलन। सेकेंड फॉर्म क्या होती है हमारी? स्टोलन। राम के भाई ने, राम्स ब्रदर स्टोल माय बुक। राम्स ब्रदर स्टोल माय बुक। अब देखते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है जब हमने अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म यूज की है तो हमने नेगेटिव में सेकेंड फॉर्म यूज क्यों नहीं की मेन वर्ब की? वो इसलिए हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू और डज। यहां पर क्या है हमारी? डिड। तो जो डू होता है ना, डू की सेकेंड फॉर्म हमारी डिड ही होती है। तो यहां पर हमारी क्या हो गई? डिड जो है वो ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है और जब ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म आ गई तो हम फिर मेन वर्ब में सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो सेंटेंस है हमारा मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। तो क्या हो जाएगा? मोहन डिड नॉट, उड़ाने की क्या होती है? फ्लाई काइट। मोहन डिड नॉट फ्लाई काइट्स और कल की क्या आ जाएगी? यस्टरडे। मोहन डिड नॉट फ्लाई काइट्स यस्टरडे। मैंने झूठ नहीं बोला। आई डिड नॉट टेल अ लाई। झूठ बोलने के लिए बोलने की इंग्लिश टेल आती है और सच बोलने के लिए बोलने की इंग्लिश स्पीक आती है।
अगर सेंटेंस होता मैंने सच नहीं बोला तो वो हो जाता आई डिड नॉट स्पीक ट्रुथ। क्लियर? अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। हमारा क्या होता है, जितने भी टेंसेस होते हैं सबके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को याद रखना होता है और स्ट्रक्चर हमारे सेम फॉलो होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या राम वहाँ गया था? अब राम हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ एक ही है, डिड, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड राम, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो और वहां की आ जाएगी देयर। डिड राम गो देयर। नेक्स्ट, क्या तुमने आज आम नहीं खाए थे? अब अगर इसे हम पहचान के तरीके से देखें तो इसे ऐसा समझिए, खाए, इसमें किसकी साउंड आ रही है, ए की। तो इससे क्या पहचान हो गई, कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। क्या तुमने आज आम नहीं खाए थे? डिड यू नॉट ईट मैंगोज, और आज की क्या आ जाएगी, टुडे। क्लियर? अब नेक्स्ट लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव। उसमें क्या होता है, पहले आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, तुम वहां क्यों गए थे? क्यों गए थे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई डिड यू गो देयर? ठीक, वाई डिड यू गो देयर। मोहन ने सच क्यों नहीं बोला? क्योंकि इंग्लिश फिर से, वाई डिड मोहन नॉट, वाई डिड मोहन नॉट स्पीक ट्रुथ? मोहन ने सच क्यों नहीं बोला, वाई डिड मोहन नॉट स्पीक ट्रुथ। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट समझ में आया? किसी भी टेंस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी ये शब्द आते हैं। जैसे वह कल मंदिर जा रही थी, कल जा रही थी से हमें क्या पता चल गया, पास्ट, और रही थी वो काम क्या था, कंटिन्यू। ठीक, इसमें क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वॉज और वर। वॉज सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यही चीज नोट करने वाली है, हमारे जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, उसमें क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। अगर जब आपको टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए तो आप समझ जाइएगा ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमारे टोटल 12 टेंस होते हैं, और जब आप समझ जाएंगे कॉन्टिन्यूअस हो तो एलिमिनेट होने के बाद कितने टेंस बचेंगे, सिर्फ 3। और उन 3 में से हमें जज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है, तो फिर हम किससे जज कर लेंगे, वॉज और वर से। क्लियर? अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह अपने कपड़े धो रही थी, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वह, तो क्या आ जाएगा, शी वॉज, कपड़े धोने की क्या होती है, वॉश, तो आईएनजी आ जाएगा वॉशिंग। शी वॉज वॉशिंग अपने कपड़े, यहां पर आएगा हर क्लोथ्स। यहां पर हर जो आया है वो शी के लिए आया है, जो शी का हमारा पॉजेसिव केस होता है वो हर होता है। ठीक, तुम अपने नौकर को पीट रहे थे, यू वर बीटिंग योर सर्वेंट। क्लियर?
जैसे शी का पॉजेसिव हर होता है वैसे ही यू का पॉजेसिव योर होता है। ये पूरा सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं जो कि हम प्रोनाउन के अंदर पढ़ेंगे। अब आता है नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हर टेंस का सेम होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती है। ठीक, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। पियोन वॉज नॉट, बजाने की क्या होती है? रिंग, आईएनजी आ जाएगा, रिंगिंग द बेल। पियोन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे। कुछ लड़के, अब कुछ लड़कों के लिए मैं क्या लगाऊं? सम बॉयज लगाऊं या फ्यू बॉयज लगाऊं? बताइए। यहां पर हम लगाएंगे सम और फ्यू के डिफरेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ लड़के तो क्या आ जाएगा? सम बॉयज। अब बॉयज कई सारे हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी वर। नॉट, खाने की आएगी ईटिंग, और आम की मैंगोज। सम बॉयज वर नॉट ईटिंग मैंगोज। अब देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या कल मोहन पढ़ रहा था? मोहन यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी हमारी? सिंगुलर। तो क्या आ जाएगा? वॉज मोहन, पढ़ने की क्या आएगी? वॉज मोहन स्टडीइंग, और कल की क्या आएगी? यस्टरडे। वॉज मोहन स्टडीइंग यस्टरडे। क्या तुम कल अपना काम नहीं कर रहे थे? तुम के लिए क्या आएगा? वर। यू नॉट, काम करने की क्या होती है? डू, उसमें आ जाएगा डूइंग। वर यू नॉट डूइंग योर वर्क yesterday। क्लियर? अब है सेकेंड टाइप। तुम कल क्या कर रहे थे? पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा नॉट कहीं आना होता है तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट को इंट्रोड्यूस कराते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तुम कल क्या कर रहे थे? वॉट वर यू डूइंग यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी कि जो बीत चुका उसके कल के लिए यस्टरडे आता है। और आने वाला कल, जो कल अभी आया नहीं है, आएगा, उसके लिए हम यूज करते हैं टुमारो। क्लियर? वह कल याद क्यों नहीं कर रही थी? वाई वॉज शी नॉट लर्निंग yesterday। क्लियर? पास्ट कॉन्टिन्यूस हमारा कंप्लीट। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में। क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट में? जैसे वह गया, वो गया, लेकिन अब कंफर्म नहीं है हम क्या, मैंने बोला वह जा चुका था, वो 100% चला गया, यहाँ पे काम पूरा हो चुका। और जो पास्ट इंडेफिनिट में उसमें हम श्योर नहीं होते, हमें ये पता है कि वो गया, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है, वो इंडेफिनिट था। क्लियर? इसमें जो पहचान होती है पास्ट परफेक्ट में वो होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज फिर से नोटिस कीजिए, यहाँ पर क्या है पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस तरीके से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, जो हमारा परफेक्ट होता है कोई सा भी टेंस हो उसमें क्या होगी वर्ब की
थर्ड फॉर्म आएगी। जब सेंटेंस पहचानने की बारी आएगी तो हमें तब वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, तो क्या हो जाएंगे, सारे सेंटेंसेस एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ 3 टेंस बचेंगे, जिसमें से हमें ये देखना होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। क्लियर? अब देखते हैं इसका सेंटेंस। कृष्ण पहले ही पत्र लिख चुका था। कृष्ण हैड, पहले ही की होती है ऑलरेडी। कृष्ण हैड ऑलरेडी, लिखने की फॉर्म होती है हमारी रिटन। वैसे तो राइट होती है, राइट की सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड रिटन। राइट, रोट, रिटन। कृष्ण हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर। क्लियर? बच्चे घर जा चुके थे। चिल्ड्रन हैड, जाने की होती है गोन, टू होम। जाने की होती है हमारी गो, सेकेंड हो गई वेंट और थर्ड हो गई गोन। गो, वेंट, गोन। क्लियर? नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे यहां नहीं आए थे। दे हैड नॉट, आने की होती है हमारी कम। कम, केम, कम, यानी कि कम की थर्ड फॉर्म क्या हुई, कम। दे हैड नॉट कम हियर। मैंने उसे गाली नहीं दी थी। आई हैड नॉट, आई हैड नॉट abused him. I had not abused him. Clear? अब देखिए इंटेरोगेटिव, वही स्ट्रक्चर सबके सेम है। हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हमें यही ध्यान रखना है, तब परफेक्ट होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू टेंसेस हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती हैं। ठीक है? क्या तुम वहां नहीं गए थे? Had you not gone there? वहां के लिए क्या आता है there, और यहां के लिए क्या आता है here। क्या तुम उससे मिले थे? Had you met him? Had you met him? Meet, met। अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव जो है ना, वो बहुत बड़ा हुआ लगता है लोगों को कि उसमें क्वेश्चन वर्ड है, उसे कैसे अरेंज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज नहीं होता। जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव होता है, सिर्फ उससे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम वहां क्यों नहीं गए थे? वाई हैड यू not gone there? Why had you not gone there? तुम उससे क्यों मिले थे? Why had you met him? Why had you met him? Clear? Past perfect complete हो गया। Past perfect continuous की तरफ, past perfect कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे और रही थी आदि शब्द आते हैं। ये पहचान तो हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की भी थी, तो हम कैसे एनालाइज करेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें हमें टाइम गिवन नहीं होता, काम हमारा क्या होता है कंटिन्यू। और जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें क्या है, आपको टाइम गिवन होगा। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में टाइम गिवन हो तो समझ जाइएगा वहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। उसी तरीके से आपके नो टेंस एलिमिनेट हो जाएंगे और 3 टेंस बचेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आपको खुद एनालाइज करना है हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले अफर्मेटिव देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। सेंटेंस ले लेते हैं।
तुम कल 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यू हैड बीन। अब उपन्यास पढ़ने की बात हो रही है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रीड कहाँ यूज करना है और स्टडी कहाँ यूज करना है, इसका डिफरेंस आपको मैंने बताया था। यू हैड बीन रीडिंग नॉवल फॉर 2 आवर्स। अब क्वेश्चन आता है कि यहां पर हमने फॉर क्यों यूज किया, सिंस यूज क्यों नहीं किया। हम जो सिंस है वो यूज करते हैं निश्चित टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और जो फॉर होता है वो यूज करते हैं हम ड्यूरेशन के लिए, मतलब जहां पे अनिश्चित समय होता है, हमें निश्चित समय नहीं पता होता। सीन्स और फॉर की जो डिटेल है, जब मैंने आपको पहली वीडियो में प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको सीन्स फॉर में कोई कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव पर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर प्लस टाइम। हम 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी। यहां पर निश्चित टाइम है तो क्या आ जाएगा, सीन्स 2 o'clock। क्लियर। इंटेरोगेटिव, सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर प्लस टाइम। एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। इसे ओरली बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक। क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्लियर। अब देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव और फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव में क्या डिफरेंस है। जो डबल इंटेरोगेटिव है उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहता है। वह लड़का 10 मिनट से क्या कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, वॉट हैड, वह लड़का, तो क्या आएगा, डैट बॉय। वॉट हैड डैट बॉय बीन डूइंग फॉर 10 मिनट्स। क्लियर। अगर यहां पर लगा होता पिछले 10 मिनट से क्या कर रहा था, तो जो हमारा पिछले लगने से हो जाता वो हमारा निश्चित समय हो जाता, और फिर आता व्हाट हैड दैट बॉय बीन डूइंग सिंस लास्ट 10 मिनट्स। क्लियर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो गया। अभी हम पूरे पास्ट टेंस के मिसलेनियस सेंटेंस को डिस्कस करें। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। इस सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का है। यहाँ पर क्या है, रही थी। रही थी किस किस में आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या थी और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, दोनों में रहा था रही थी तो थे, लेकिन जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था उसमें हमें साथ में टाइमिंग्स गिवन होती है। क्या इसमें टाइम गिवन है, हाँ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सुबह। सुबह से बारिश हो रही थी। अब इसे देखते हैं। इस सेंटेंस में क्या है, हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, और जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसे किससे बनाते हैं, इट से। तो ये बन जाएगा इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। वह कल शाम तक वापस नहीं आई थी। आई थी, काम खत्म हो गया, कौन सा हुआ ये, पास्ट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो क्या आ जाएगा, रिटर्न्ड। शी हैड नॉट रिटर्न्ड टिल
शाम तक की क्या आ जाएगी, यस्टरडे इवनिंग लगा सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, शी हैड नॉट रिटर्न टिल इवनिंग यस्टरडे। क्लियर। यहाँ पर टिल जो आया है वो तक के लिए आया है। वे लड़के मेंढकों पर पत्थर फेंक रहे थे तो है इसमें, लेकिन इसमें टाइमिंग्स नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। दोज बॉयज वर, फेंकने की होती है थ्रो, उसमें लग जाएगा आईएनजी, थ्रोइंग स्टोन्स ऑन फ्रॉग्स। Those boys were throwing stones on frogs. उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी, सहायता की थी, ये क्या हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो ये क्या हो जाएगा, दे। पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव टेंस होता है उसमें वो आपकी सेकंड फॉर्म आती है, तो हेल्प हो जाएगी, और हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। दे हेल्प्ड यू। पूरी ग्रामर में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, अदरवाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं पर भी यूज नहीं होती। समझ में आया आप लोगों को पास्ट टेंस? हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। जो हमारा फ्यूचर टेंस होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।